नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता अजित के डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद पहला बयान दिया है। शिंदे ने अजित पवार का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को अब ट्रिपल इंजन मिल गए हैं, अब सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, अजित पवार के अनुभव का फायदा होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कैबिनेट में सीटें बंटवारे पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय है। हम महाराष्ट्र के विकास के लिए एक साथ आए हैं। विपक्ष को लोकसभा चुनाव में 4 से 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वे ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। विपक्ष को उतनी सीटें मिलना भी मुश्किल होगा। संसद के आगामी मानसून सत्र के लिए राज्यसभा की बैठक 20 जुलाई से 11 अगस्त तक होगा। उच्च सदन सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा की बैठक बुलाई है। निर्धारित विधायी कामकाज को देखते हुए मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा। संसद का मानसून सत्र इस बार 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। मानसून सत्र इसमें कुल 15 बैठकें होने की संभावना है। सरकार ने आगामी सत्र के दौरान पारित होने के लिए कई विधेयकों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें हंगामेदार रहने की उम्मीद है। विपक्षी दल महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं और मणिपुर में हिंसा, विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपालों के हस्तक्षेप, मुद्रास्फीति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर सकते हैं। कुछ विपक्षी दल अडानी स्टॉक मामले में जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति की मांग उठा सकते हैं। मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है। राज्य में गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच मणिपुर के विष्णुपुर जिले में रविवार को अज्ञात बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में 2 ग्रामीण स्वयंसेवकों की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह घटना रविवार तड़के खोइनजिंगो गांव में हुई है, जब गांव के स्वयंसेवक एक अस्थायी बंपर में इलाके की रखवाली कर रहे थे। महाराष्ट्र में अजित पवार ने एनसीपी से बगावत के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। वह एनडीए खेमे में शामिल हो गए। अजित गुट का दावा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर कांग्रेस, सपा, शिवसेना गुट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए कई नए सदस्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, लेकिन इस प्रकरण के बाद अब उन्हें डीए, सीबीआई और आयकर अधिकारियों की क्लीन चिट मिल गई है। उधर वामपंथी नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि एक और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा। वहीं बीजेपी विपक्ष को विभाजित करने की एक और कोशिश में लग गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। बीते दिन पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों के हरियाणा के अंबाला से अरेस्ट किया था। उन्होंने पूछताछ में बताया कि चंद्रशेखर आजाद के बयानों से आहत होकर गोली चलाई थी। यह बात भी पता चली कि हरियाणा में करनाल के रहने वाले विकास की स्विफ्ट कार से शूटर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के बाद अब जेडीयू सांसदों में मुलाकात की है। नीतीश ने आज सीएम आवास पर जेडीयू सांसदों से 1-to-1 मीटिंग की है। नीतीश कुमार संगठन, लोकसभा क्षेत्रों और चुनावी तैयारियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। आज जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, सुनील कुमार, चंद्रशेखर प्रसाद, चंद्रवंशी, अनिल होगड़े उनसे मिलने पहुंचे हैं। कर्नाटक में अभी तक नेता विपक्ष का नाम तय नहीं हुआ है। अब खबर आई है कि नेता विपक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी के बीच भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली में कर्नाटक विधानसभा के नेता विपक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी तय किया जा सकता है। हालांकि बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी आला कमान द्वारा उन्हें बुलाने के कारण अनभिज्ञता जताई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। शाह ने इस मौके पर नदी में अक्षर रिवर क्रूज का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया है। शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई ऐसी पहल की थी जिसमें राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें अपना जवाब भी दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई रिपोर्ट में बताया गया कि घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मामले में कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र विधानसभा में अब स्थिति बदल गई है। एनसीपी नेता अजित पवार ने बगावत कर भाजपा व शिवसेना सरकार से हाथ मिलाया है और डिप्टी सीएम की शपथ ली है। उनके साथ 9 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। डिप्टी सीएम बनते ही अजित पवार ने तुरंत अपने ट्विटर बायो में भी बदलाव कर डिप्टी सीएम बता दिया है। इस बगावत और तुरंत हुए बड़े बदलाव के बाद अजित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों के जवाब दिए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ एनसीपी नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों के बाद अब जेडीयू सांसदों से मुलाकात की। नीतीश ने आज सीएम आवास पर जेडीयू सांसदों में 1-to-1 मीटिंग की है। नीतीश कुमार संगठन, लोकसभा क्षेत्र और चुनावी तैयारियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। आज जेडीयू सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, सुनील कुमार, चंद्रशेखर प्रसाद, चंद्रवंशी, अनिल होगड़े उनसे मिलने पहुंचे हैं। देश में टमाटर की कीमत 120 रुपये किलो तक पहुंच गई। आम जनता की रसोई के साथ साथ बड़ी कंपनियों के बर्गर से टमाटर गायब होने लगा है। फिलहाल सरकार पर टमाटर की बढ़ती कीमतों को जल्द कम करने का दबाव है। सरकार ने टमाटर की कीमतों पर एक अनोखा टमाटो ग्रैंड चैलेंज हैथकॉन आयोजित करने का फैसला लिया है। इस हैथकॉन में तहत सरकार आम जनता से टमाटर की कीमतों को कम करने का सुझाव मांग रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघ के शिकार की घटना सामने आने के बाद राज्य से लेकर दिल्ली तक यह मामला गर्म है। एसटीआर में बाघ के शिकार के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व को रेड अलर्ट नोटिस जारी किया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर ने यह नोटिस जारी करते हुए निगरानी और सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो भी भाजपा के नेता आ रहे हैं झूठ परोसकर जा रहे हैं। पहले गृह मंत्री आए थे, कहकर गए कि धान केंद्र सरकार खरीदती है। रक्षा मंत्री आए तो कहकर जा रहे हैं कि नक्सलवाद बढ़ा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है। भाजपा के लोग राजनाथ सिंह से भी झूठ बोल दिए हैं। रमन सिंह के राज्य में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। ये सूची राजनाथ सिंह और रमन सिंह को मैं दे सकता हूँ। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रविवार सुबह सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की निगरानी में एक हनुमान मंदिर और मजार को हटाया गया है। सड़क चौड़ी के लिए राजधानी की पीडब्ल्यूए डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है। मंदिर हटाने से पहले एडमिशन डीसीपी सुबोध गोस्वामी ने हनुमान जी की पूजा भी की है। गजवा हिंद मामले में बिहार, यूपी और गुजरात में एनआईए और एटीएस ने रेड मारी। बिहार के पटना और दरभंगा में छापेमारी की गई है। रविवार की सुबह 5 बजे टीम ने दोनों जगह एक साथ कार्रवाई की है। ये रेड करीब 8 घंटे तक चली है। यूपी के बरेली में भी टीम ने छापेमारी की है। गुजरात में एक जगह पर छापेमारी की गई है। इन जगहों से मोबाइल, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, कुछ डिजिटल डिवाइस सहित कुछ आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के इम्फाल पश्चिमी जिले में रविवार को दंड प्रतिक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसको लेकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एन जॉनसन मितेई द्वारा शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि राज्य में झड़प शुरू होने के बाद 3 मई को लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़क पर स्टैंड करना 2 कार चालकों को भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों कार चालकों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वायरल वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। इसमें कुछ युवक कार में चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र से गुजरते हुए स्टैंड कर रहे थे। दरअसल बरसात का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के नागौर इलाकों में राजदरी देवदरी वाटरफॉल में पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो गया है। मनाने के लिए लोग राजदरी वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की कक्षाओं के बहुत ही खराब परीक्षा परिणाम के बाद अब एमएससी गणित के पूर्व एवं अंतिम के परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। एमएससी प्रीवासा मैथ कुल 34 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें 33 फेल हो गए हैं और 1 का परिणाम रोका गया है। वहीं फाइनल में 42 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें सभी फेल हो गए हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का असर पूरे देश में दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जुलाई तक भारत के हर एक हिस्से को मानसून ने कवर कर लिया है। इससे पहले साल 2001 और 2022 में भी मानसून ने इसी तारीख को पूरे देश में दस्तक दी थी। वहीं 2001 और 2009 में मानसून ने 3 जुलाई तक देश भर को कवर किया था।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को हर 4 महीने पर 2,000 रुपये की किस्त देती है। यह रकम सालाना 6,000 रुपये दी जाती है। अभी तक इस योजना के तहत 13वीं किस्त भेजी जा चुकी है और अभी 14वीं किस्त का इंतजार है। केवल योग्य किसानों को ये योजना 14वीं किस्त भेजी जाएगी। ऐसे किसान जो टैक्स भरते हैं उन्हें इस योजना को लाभ नहीं मिले। केंद्र सरकार किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जल्द भेजने वाली है। हालांकि अभी तक इसे लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह रकम 15 जुलाई से पहले कभी भी आ सकती है। वहीं इससे पहले पीएम किसान योजना की किस्त 30 जून तक आने का दावा किया जा रहा था। 1 जुलाई एनटीपीसी की निजी कोयला खदानों का उत्पादन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर लगभग दुगना होकर 84.8 लाख टन हो गया है। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। एनटीपीसी ने बताया कि उसने बीते वर्ष की पहली तिमाही में 42.7 लाख टन को कोयला का उत्पादन किया था। बयान के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसकी खदानों से 88.2% थी। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी है। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 तक कर दिया है। इसकी जानकारी उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दी है। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।